टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पिछला वीडियो था ना, उसमें मैंने कवर किया था कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो सेक्शन 10 में दी हुई हैं जो एक एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। अगर वो कंडीशंस मिसिंग हो तो वो लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। इट मे बी वॉइड एग्रीमेंट, इट मे बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी इलीगल एग्रीमेंट, राइट, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, आज हम वीडियो में कवर करेंगे टाइप्स, अलग अलग तरह के कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन सब की टाइप्स क्या क्या हैं। सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, या तो वैलिडिटी बेसिस पे, या फॉर्मेशन बेसिस पे, या परफॉर्मेंस बेसिस पे। वैलिडिटी, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, राइट, ये वैलिडिटी बेसिस है। इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल, दिस इज वैलिडिटी बेसिस। फॉर्मेशन बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेस पे क्या क्या होता है, या तो एक्सप्रेस होगा, या इम्प्लाइड होगा, क्वासाई होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, एल्स इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल और बायलेटरल, राइट। सो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सो फॉर्मेशन के बेस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूँ फॉर गिविंग माय प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू हिम और हर। मैं उससे वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, उसको कंडीशंस बताऊँगा, चाहे मैं लिख के बताऊँ या ऑरली बताऊँ, लेकिन कंडीशंस क्लियर होंगी उसको। इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर फॉर्म्ड विद एक्सप्रेसली स्टेटिंग द कंडीशंस इन दी वर्ड्स। सच कंडीशंस कैन आइदर बी स्पोकन हो, या ओरल हो, या रिटन में हो, राइट। सो द रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रेंट और लीज, ओरली भी हो सकता है एंड रिटन भी हो सकते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड का मतलब है कि मैंने वर्ड्स में क्लियर नहीं करना, एक्सप्रेसली स्टेट नहीं करना कि कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट आर ऑब्जर्व्ड थ्रू एक्शंस ऑफ द अदर पार्टी। आप आज बस में चढ़े हो, जब आप बस में चढ़े हो, कंडक्टर आपके पास आता है, आपको बोलता है सर टिकट। आप ये नहीं कह सकते कि यार बस में चढ़ने से पहले तूने बोला ही नहीं टिकट लेनी है। सो ये इम्प्लाइड है कि आप टिकट लोगे ही लोगे, राइट। अगर एक लेबरर एम्प्लॉयड है काम करने के लिए, ये एम्प्लॉयड है कि उसको सैलरी या वेजेस या इन ल्यू ऑफ वेजेस सब मिलेगा। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट आर ऑब्जर्व थ्रू दी एक्शंस दूसरी पार्टी के। नन ऑफ द पार्टीज रिक्वायर्ड टू स्पीक एनी वर्ड, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशंस ले डाउन करने की ज़रूरत नहीं है वाइल एंटरिंग इनटू सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होने के लिए आपको कुछ कंडीशन ले डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स, अब एक सड़क पे जा रहे थे आप, सड़क पे जाते जाते आपको एक पर्स मिल गया। एज अ ह्यूमैनिटी आप क्या करोगे, उस पर्स को या तो पुलिस स्टेशन में जमा करोगे, डिपॉजिट करोगे, एल्स आप एक ऐड निकालोगे, उनको बोलोगे कि जिसका कोई ये सामान गुमा हुआ है मेरे पास आ जाओ, मेरे को अपनी डिटेल बता दो, एंड इफ़ इट मैचेस तो मैं आपको ये सामान वापस कर दूंगा। हालांकि आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना नहीं चाह रहे थे, स्टिल यू हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वेयर नन ऑफ द पार्टीज आर इंटरेस्टेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी नहीं चाहता हम उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हों, पर सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिससे फोर्स द पार्टीज टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फोर्स करती हैं पार्टीज़ को कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हों। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे ऑब्लिगेशंस अराइज नॉट बाय एनी एग्रीमेंट बट बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द लॉ। सो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इसकी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू इंटरनेट, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट आर एंटर्ड थ्रू इंटरनेट के थ्रू। दीज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ई कॉमर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट आर डन यूजिंग इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट आर मेड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, राइट, कन्वीनियंस के लिए। आप एक कॉलेज का फॉर्म भरते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भरते हो, सबके लिए स्टैंडर्ड है। सो दे हैव टू एंटर इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डेली। फॉर एग्जांपल देयर आर स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फॉर मेकिंग द लाइसेंसेस। ओके, सो ये किस चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, दीज वर द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब आ गए सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, वैलिड,
सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब वो सेक्शन 10 की सारी प्रोविजंस उन्होंने फुलफिल की हैं, वी कॉल देम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. Valid contracts are those contracts that fulfill all the essentials of the contract mentioned in section 10 of the Indian Contract Act. Primarily, these are the contracts that have valid agreement and are legally enforceable. Void contracts कौन से हैं? These are the contracts which when entered were legal. जब आपने enter किया था वो legal थे, but now situation makes them unviable to do. अब situation कहती है कि आप ये contracts में enter नहीं हो सकते, unviable हैं. These were legal जब एंटर हुए थे. कॉन्ट्रैक्ट्स विद सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग पीस एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट वॉइड है जब वॉर ब्रेक्स आउट होती है. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच बिकम्स वॉइड और वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज़. एक पार्टी के कहने पर बेसिस पर हम इनको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करवा सकते हैं या वॉइड करवा सकते हैं. दिस वन पार्टी मे बी नोन एज एन एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं हम इसको. Only this aggrieved party has an option to either cancel the contract करें and make it void or accept the agreement and makes it a valid contract. या तो हम इसको cancel करें या इसको हम accept करें और इसको हम valid contract बोलें. For examples, contract done through coercion और misrepresentation. जो coercion या misrepresentation के थ्रू हम करते हैं उसको हम voidable contract बोलते हैं. इलीगल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? ये वो एग्रीमेंट्स हैं दैट कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट. वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते क्योंकि वो इलीगल हैं इन नेचर. दिस मीन्स दैट द लॉ ऑफ लैंड डज नॉट परमिट दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स. जितने भी हमारे लॉ ऑफ द लैंड हैं वो इन टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स को परमिट नहीं करते. वाई? बिकॉज दीज आर अगेंस्ट द लॉ. बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं होता इनका. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड और कैन बी सेट टू एज वॉइड एब इनिशियो. शुरू से ही वॉइड. So for example, agreements entered into for smuggling the goods into and out of the country एक illegal agreement होता है. Unenforceable contracts. अब contracts है ना लिखा हुआ, इसका मतलब ये एक बार तो valid थे लेकिन अब unenforceable हो गए हैं. क्यों? So ये वो contracts हैं which are although valid contracts but cannot be enforced. ये हैं तो valid but आप इनको enforce नहीं करा सकते हो due to its possibility of performance. So ये impossible to perform हो गए हैं. द अदर रीज़न कैन बी सम ऑफ द टेक्निकल डिफेक्ट आ गया इनमें इन टू द कॉन्ट्रैक्ट. कैसे? एक रिटन फॉर्मेट है मैंडेटरी इन सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स. इट इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म. इट विल बी ट्रीटेड एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. जब रिटन फॉर्मेट ज़रूरी है एज पर द लॉ, आप उसमें रिटन फॉर्मेट नहीं देते हो तो वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? ये वो एग्रीमेंट्स हैं विच आर वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या है? शुरू से ही void हैं. These are those agreements which from the very beginning cannot be converted to a contract. शुरू से ही आप उसको contract में convert नहीं कर सकते हो due to its being void, क्योंकि वो void हैं शुरू से ही. No legal rights or obligation arises out of this type of contract. में कोई legal right कोई obligation arise नहीं होता. On the basis of performance के बेस पे या तो executed होंगे या executory होंगे. एग्जीक्यूटेड ये वो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन विच बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड आर डिस्चार्ज ऑफ देयर इंडिविजुअल लाइबिलिटीज विद रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो वो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच आर डिस्चार्ज ऑफ द इंडिविजुअल लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज होते हैं विद रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. ए परचेजेज अ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम बी एंड ही पास द प्राइस टू बी. Both the parties have performed their part of the contract. Therefore, it is an executed contract. Executory ये वो contracts हैं जहाँ पे both the parties have not completed their part of the contract. उन्होंने अपना part contract का play नहीं किया है और one of the parties is required to complete. एक पार्टी ने अभी अपना part perform करना है, his part of the contract. Executory contracts दो तरह के होते हैं. कौन कौन से? यूनिलेटरल एंड बायलेटरल. यूनिलेटरल कौन से हैं? ये वो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे वन ऑफ द पार्टीज़ हैव परफॉर्म्ड देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एक पार्टी ने अपनी तरह का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया, अदर पार्टी येट टू परफॉर्म हिज पार्ट. दूसरी पार्टी ने अपना अभी एक्ट परफॉर्म करना है. वन ऑफ द पार्टीज इज डिस्चार्ज एज सुन एज ही फुलफिल्स हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ही वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करती है वो डिस्चार्ज हो जाती है.
बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे नन ऑफ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द प्रॉमिस। अभी इसमें दोनों पार्टीज़ ने अपना एक्ट परफॉर्म नहीं किया। इट मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पेंडिंग है ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज़। एक पार्टी के बिहाफ पे नहीं, दोनों पार्टीज़ ने अभी अपना एक्ट परफॉर्म करना है, राइट। सो ये थे बेसिक 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इंग्लिश लॉ में देर आर 2 more टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वैलिड। एक होता है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जहाँ पे ड्यू टू द रीजन ऑफ द एंट्री इन द कोर्ट रिकॉर्ड्स एक कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि आपकी कोर्ट के रिकॉर्ड्स में एंट्री हो गई है। द कोर्ट ऑर्डर्स टू पे द डेट इन अ कोर्ट। सच टाइप ऑफ एन ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड ऑन द पार्टीज बाय एन अथॉरिटी। दीज डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट फॉर्मल, जो फॉर्मल नहीं है वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इनमें दीज रिक्वायर दी कंसिडरेशन, इनमें भी कंसिडरेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है, राइट। दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच व्हेन एंटर्ड वॉज लीगली एनफोर्सेबल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था तब वो लीगली एनफोर्सेबल था। एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, आप उसको लॉ से एनफोर्स नहीं करवा सकते। दीज आर एनफोर्सेबल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स वर एंटर्ड, दीज आर वॉइड एब इनिशियो। द कॉन्ट्रैक्ट डज कम इन टू एग्जिस्टेंस बट लेटर सीजेस टू बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। पहले तो वो एग्जिस्टेंस में आ गया था बट बाद में इट सीजेस टू बी एनफोर्स्ड, ख़त्म हो गया। No contract came into existence. Agreement becomes illegal in the due course of time. The agreement is null and void. Void agreement basically null and void हो जाता है, legally enforceable ही नहीं होता। Void contract में क्या है कि पहले वो contract बन गया था ना, क्योंकि वो पहले contract बन गया था इसका मतलब agreement भी था और legally enforceable भी था। एक contract entered into by a part and a contract entered by a part which is residing in Pakistan is enforceable during peace time but unenforceable when the war breaks out। अगर आज आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आज पीस टाइम चल रहा है तो शायद वो लीगली वैलिड होगा, लेकिन अगर आप कुछ दिनों बाद करोगे, अगर वॉर ब्रेकआउट हो जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तब वो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा जो माइनर के साथ, वो वॉइड एब इनिशियो होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। वॉइडेबल ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दैट कैन बी एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। ये वैलिड है जब एंटर्ड बट बिकम्स अनएनफोर्सेबल क्योंकि उसमें डिफ़ॉल्ट आ जाता है। इट विल रिमेन एज वॉइडेबल टिल कैंसल्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी। जब तक वो वॉइडेबल होता है, एग्रीव्ड पार्टी उसको कैंसिल कर सकती है। लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है, वॉइड है ना कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव्ड पार्टी हैज़ अ राइट टू सीक द रेमेडी। नो वन कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल। सो कोई भी डिमांड नहीं कर सकता परफॉर्मेंस के लिए। द परफॉर्मेंस कैन बी डिमांडेड अगर एग्रीड पार्टी डज नॉट कैंसिल इट विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर वो कैंसिल नहीं करती एग्रीड पार्टी तो परफॉर्मेंस वुड सर्टेनली बी डिमांडेड फॉर। कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाएगा ड्यू टू चेंजेस इन लॉ और बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा इफ़ द कंसेंट इज़ नॉट फ्री। अगर उसमें जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है तब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा। सो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, वाइडेबल एंड वाइड। एक बार मैं डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, वो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी है, राइट, विच मीन्स सेक्शन 10 अप्लाई हो चुका है, तो भी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना था लेकिन वाइडेबल हो गया। बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसके थ्रू आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते या किसी एक पार्टी के लिए तरफ वो स्क्वीड है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वाइड है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक बार बन गया लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि आप उसको किसी भी हालत में इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो, जैसे पाकिस्तान के साथ वॉर ब्रेक्स आउट हो जाए, राइट। नेक्स्ट इज वाइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? वाइड एग्रीमेंट, दीज आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलीगल एग्रीमेंट्स आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। द कोलैटरल सच एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल, यानी कि वाइड एग्रीमेंट के साथ का जो और कोलैटरल होगा वो एनफोर्सेबल हो सकता है अगर वो लीगल है। नीदर अ कॉन्ट्रैक्ट नॉर अ कोलैटरल कैन बी एनफोर्स्ड। नो पनिशमेंट अंडर सच एग्रीमेंट्स,
इन एग्रीमेंट्स में अट्रैक्ट पनिशमेंट अंडर लॉ, लॉ में पनिशमेंट पॉसिबल है। सच एग्रीमेंट्स में ऑलवेज बी वॉइड एब इनिशियो, सच एग्रीमेंट्स सिंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, सो वो वॉइड एब इनिशियो होते ही हैं। सो वॉइड एग्रीमेंट्स हो सकता है वॉइड एब इनिशियो ना भी हों, बट मे पॉसिबल है। लेकिन ये एग्रीमेंट्स क्योंकि ये इलीगल हैं, सो ये वॉइड एब इनिशियो ही होंगे, राइट। दैट्स इट ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया है जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक था। देन हमने सेक्शन 10 कवर किया जिसमें हमने कंडीशंस देखी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। लास्ट में हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा। सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने अलग अलग फॉर्मेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं, वैलिडिटी बेसिस, परफॉर्मेंस बेसिस, और इसमें हमने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है। बेसिकली फॉर्मेशन का क्या है, फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉर्मेशन के बारे में कई सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ी हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, राइट, परफॉर्मेंस एंड वैलिडिटी, तीन ही तरह के टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। देन देयर इज सम डिफरेंस इन द इंग्लिश लॉ, राइट। सो ये बेसिकली 4 तरह के टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।